तो बैक टू बैक प्रभास पे वीडियो, द प्रोफेशनल प्रभास हेटर इज बैक एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट हिज न्यू मूवी पोस्टर स्पिरिट। बात करते हैं। ऑल राइट, तो वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला कि ये मूवी प्रभास की है, जो सही भी है, लेकिन ऐसा बोलना गलत लगता है क्योंकि एक्चुअली में ये मूवी संदीप रेड्डी वंगा, हम लोग उनको SRV बोलेंगे इस वीडियो में, यहाँ से SRV की मूवी है। और जो ये पोस्टर देखने से ही पता चलता है, क्यों बताता हूँ। देखिए, हम लोग जो प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स के बारे में बात करते हैं या फिर जानते हैं, वो ना मेजरली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो अपने कन्विक्शन, अपने थॉट से, अपनी कहानी से आते हैं, और एक होते हैं जो दूसरे के थॉट, दूसरे के कहानी को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं। जैसे रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने एवेंजर्स एंड गेम, सिविल वॉर ऐसी मूवीज दी हैं। हु वर्क्स बेस्ट व्हेन हायर्ड, मतलब आपका एक विजन है, आप उनको हायर करो, वो विजन उनको एग्जीक्यूट करने दो, वो लोग बहुत अच्छे से कर देंगे। दैट इज वन काइंड ऑफ स्टोरी टेलर्स। लेकिन कुछ दूसरे काइंड ऑफ स्टोरी टेलर्स हैं, दे फंक्शन बेस्ट व्हेन दे वर्क विद देयर ओन कन्विक्शन। जैसे जेम्स कैमरन हो गया, संजय लीला भंसाली हो गए, और उसी जॉनर में आई कीप SRV, संदीप रेड्डी वंगा, क्योंकि वो भी ना अपने खुद के कन्विक्शन के साथ आते हैं। और मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे थे, तो पता चलता है कि उन्होंने अपने ज़िंदगी का एक बहुत लंबा टाइम ये सीखने में दिया है कि फिल्म मेकिंग, द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग उन्होंने सीखा है। इसीलिए जब उनको कोई ख़राब से बोलता है ना, उनको बहुत बुरा लग जाता है, दे टेक इट वेरी पर्सनली, और वो उसको भूलते नहीं है। मतलब ही डज नॉट हैव दैट ऑफ ए हार्ड स्किन येट। और ये तभी होता है व्हेन एन आर्टिस्ट इज वेरी इन्वॉल्व्ड। और आप देखिएगा, व्हेन यू हैव कन्विक्शन ना, तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए जब आप SRV, संदीप रेड्डी वंगा के मूवीज के बारे में सोचोगे ना, व्हेन यू टॉक अबाउट कबीर सिंह और व्हेन यू टॉक अबाउट अर्जुन रेड्डी, वो बोलते ही ना आपको वो क्लोजअप जो मेस्ड अप फेस, एकदम दाढ़ी वाड़ी से भरा हुआ, वो फेस आपको याद आता है। दैट वन शॉट इज इनफ फॉर दैट रिकॉल वैल्यू। या फिर अगर आप एनिमल के पोस्टर्स को देखोगे, एनिमल मूवी के पोस्टर्स को देखोगे, दोज पोस्टर्स आर बेसिकली गुड लुकिंग फोटोज, मतलब फोटोग्राफी। एक फोटो लिया, उसके ऊपर टाइटल, हम लोग उसको टाइटल बोलते हैं, जो मूवी के टाइटल को डिजाइन करते हैं उसको टाइटल बोलते हैं, या फिर मास्ट हेड बोलते हैं, उसको चिपकाया एंड योर पोस्टर इज रेडी। सो इसीलिए ना वो पोस्टर सीरीज निकालते हैं, सीरीज ऑफ पोस्टर्स को निकालते हैं, कैरेक्टर वाइज हो गया, कभी कभी डायनेमिक्स वाइज हो गया। दिस इज हाउ यू नो कि ओके, दिस गाय इज कमिंग फ्रॉम एन कन्विक्शन। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जब पोस्टर्स या फिर जो कम्युनिकेशन होता है, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो कन्विक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। बट क्या होता है कि द सेंस ऑफ अर्जेंसी, द सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना, वो इन पोस्टर्स से पता चलता है। SRV के मूवीज के पोस्टर्स से वो चीज पता चलता है। जैसे इफ यू टॉक अबाउट द पोस्टर ऑफ स्पिरिट ना, इस पूरे पोस्टर में एक कहानी है, इस पूरे पोस्टर में एक क्यूरियोसिटी है, इस पूरे पोस्टर में दिस इज मोर देन जस्ट शो ऑफ। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड जो दूसरे टाइप के पोस्टर्स के बारे में मैंने बात किया ना, वैसे होते हैं जैसे अपने राज भाई हैं, राज खत्री, उनके इंस्टाग्राम में अगर आप देखोगे तो वो अपने काम को अपलोड करते रहते हैं। सो ही डज वेरी कॉन्सेप्ट ड्रिवन पोस्टर्स, मतलब वो जो पोस्टर्स बनाते हैं ना, उनमें फोटोग्राफी के बाद भी पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत सारा काम होता है, एंड दैट इज हाउ ही मेक्स दोज पोस्टर्स। लेकिन संदीप रेड्डी वंगा, SRV जो पोस्टर्स को रिलीज करते हैं ना, दीज पोस्टर्स आर like at least looks like one simple photo with the title in it। और ये क्यों है पता है? शायद ये इसीलिए है क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब में फ्रॉम ए चैनल कॉल्ड द स्टूपिड वन। सॉरी भाई, मुझे आपका नाम भी नहीं पता, लेकिन आप जो वीडियोस बनाते हो ना, बहुत बढ़िया बनाते हो, मैं देखता हूँ आपके वीडियोस। उन्होंने SRV के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उन्होंने बोला था कि SRV डजंट राइट स्टोरीज, ही राइट्स कैरेक्टर्स। जो बहुत ही सही बात है कि अगर आप SRV के मूवीज को देखोगे ना, दोज मूवीज आर अबाउट कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर स्टडी। तो ये जो स्पिरिट का पोस्टर है ना, ये देख के भी ना आपको वही लगता है कि दिस इज अबाउट कैरेक्टर्स और अ कैरेक्टर। वो कौन सा कैरेक्टर है वो आपको नहीं पता, बट वो इंट्रीग इस पोस्टर से आपको दिखता है। एंड जैसे कि मैंने बोला, एट द कोर ऑफ इट ना, दिस इज जस्ट वन फोटो विद द टाइटल। एंड इफ यू लुक एट द आर्टिस्ट्री ऑफ दिस पोस्टर ना, तो ऑब्वियसली द हीरो इज प्रभास, और प्रभास का भी हाफ ऑफ हिज फेस, मतलब उन्होंने ऐसा एक पोस्टर लिया हुआ है कि वी कैन सी हाफ ऑफ हिज फेस, और उनके हाफ फेस से ना तृप्ति डिमरी, उनका जो हाफ फेस है वो छुपा हुआ है। सो बेसिकली दिस इज वन फेस क्रिएटेड बाय टू फेसेस। इतना बढ़िया से इसको सिमेट्रिकली शूट किया गया है। एंड जब मैंने बोला कि ये वन इमेज है, सो कैन वी कॉल इट वन इमेज? थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए, अभी ये जो इमेज है, ये जो फोटो है, यहाँ पे जो लाइटिंग उनके ऊपर आ रहा है ना, जो शार्प व्हाइट एज आ रहा है उनके ऊपर, वो
आउटडोर शूट्स में लाना बहुत मुश्किल है। दिस इज प्योरली स्टूडियो लाइट, वो देख के पता चलता है, इतना इवन, इतना नाइस, इतना टेक्सचरी जो लुक आता है ना वो स्टूडियो शूट से ही आता है। सो दिस इज अ स्टूडियो शूट, लेकिन जो सेटिंग है दैट इज ऑफ एन आउटसाइड बैल्कनी। सो देयर इज अ हाई चांस कि दिस इज अ स्टूडियो शूट मे बी इन अ प्लेन बैकग्राउंड। बाद में वो बैकग्राउंड को चेंज करके वहां पे वो सिटी का जो सिटीस्केप है वो लगाया गया है। एंड इफ यू लुक एट द कॉर्नर्स, जो झाड़ है ना, जो पत्ते हैं, इफ यू लुक एट इट, तो वहां पे ना पता चलता है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कट आउट हुआ है। सो मुझे लगता है कि दिस इज अ स्टूडियो शूट जिसको बाद में कंपोजिट किया गया है। एंड जो ये डोर का फ्रेम है दैट इज गाइडिंग योर आई टूवर्ड्स द कैरेक्टर्स, ये डोर का फ्रेम भी ना शूट के टाइम पे नहीं था। दिस इज ऑल्सो एडेड, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो जो कैमरा फोकस है, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ना, वो कहीं ना कहीं पे मैच नहीं होता है। दिस इज लुकिंग लिटिल फंकी इफ यू लुक एट वेरी क्लोजली। सो आई फील दिस इज अ कंपोजिट पोस्टर एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, क्योंकि जो विजन है वो एग्जीक्यूट करना मैटर करता है। एंड ऑफ कोर्स प्रभास के बॉडी पर थोड़ा सा शायद काम हुआ है, बिकॉज ऑल दिस ब्रूजेस एंड ऑल एवरीथिंग। 50% मेकअप होगा, 50% पोस्ट में किया होगा। देखिए, जब मैं बोलता ना पोस्ट में क्या होगा, उसका मतलब ये नहीं है कि पोस्ट में उनके घाव पे ऐसे वो लगाया गया है। मे बी जो पूरा बैंडेड है, जो पूरा ब्रूजेस है, वो शायद इन कैमरा मतलब मेकअप से ही किया गया है, लेकिन उसको बाद में इनहेंस किया जाता है फोटोग्राफी के बाद। सो वो जो अलग से एफर्ट आता है ना, बोलते हैं, आपने बहुत टाइम पे सुना होगा कि 10% ऑफ परफॉर्मेंस इज एडेड बाय द कैमरा, क्योंकि कैमरे में बहुत सारी चीजें ना बहुत अलग लगती है, तो यहाँ पे भी वो है। एंड इफ यू लुक एट दिस फिंगर नो हियर, उनके कमर में जो रखा हुआ है, ये थोड़ा सा मुझे फंकी लगा, बिकॉज प्रभास हैज बिग बिग हैंड, जो मैंने अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बोला था, एंड ही हैज लाइक वेरी लॉन्ग थम्स। तो उसके बाद ये थंब ना थोड़ा सा एंगल मिसमैच लग रहा है। दिस इज नॉट गोइंग वेल। सो शायद उनके ऊपर भी थोड़ा सा काम हुआ है, विच इज़ फेयर इनफ। मैंने पहले भी बोला है, आई हैव नो इश्यूज विथ इट एंड नो बडी शुड हैव, बिकॉज वी पेड टू लुक एट प्रभास दिस वे। एंड मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि ऐसे रोल्स उनको शायद सूट करते हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। एंड ऑब्जेक्टिवली दिस इज अ नाइस पोस्टर। ये पोस्टर एक कहानी बोलती है कि क्यों ये बंदा इतना ब्रूज्ड है, वाई दिस गर्ल is there lighting his cigarette, is she his wife, और क्या है इनका रिलेशनशिप, वो लोग बैल्कनी में क्यों है। सो बेसिकली अ ब्रूज्ड मैन स्मोकिंग अ सिगरेट लिट बाय अ गर्ल इन अ बैल्कनी होल्डिंग सम स्पिरिट। तो यही मुझे लगता है कि कॉमन थीम है इस पोस्टर का, विच लुक्स गुड। मुझे तो अच्छा लगा ये पोस्टर, बट एट द सेम टाइम इफ आई हैव टू गिव सम ओपिनियंस ना, तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रूज बैटर्ड गाय है, ये लॉन्ग हेयर बियर्ड लुक है ना, दिस इज वेरी SRV थिंग। मतलब अभी आफ्टर 2-3 मूवीज ना ये थोड़ा सा रेपिटेटिव अभी लगने लगा है इन SRV स्टोरीज। आई होप ही कुक्स अप ए वेरी गुड कैरेक्टर, लेकिन आई डाउट कि और नया और वाइल्ड वो क्या ही ला सकते हैं, या फिर कोई एक्टर क्या ही ऐड कर लेगा। तो दिस इज गेटिंग लिटिल रेपिटेटिव, ये सिगरेट, ये बूज एंड ऑल एवरीथिंग। सो या ये थोड़ा सा मुझे कंसर्न है, बिकॉज देयर इज अ हाई चांस कि ये मूवी शायद उतनी अच्छी ना निकले, बिकॉज इफ रेपिटेटिव हो गया तो मुझे लगता था कि उनको एनिमल पार्क बनाना चाहिए था रादर देन दिस मूवी। बट या होपफुल फॉर प्रभास, बहुत अच्छे से उनको ऐसे रूप में देखने का बहुत मन था, मैंने अपने वीडियो में भी बोला था। एंड या दिस वाज माय वीडियो ऑन स्पिरिट पोस्टर। आप बताइए आपको ये पोस्टर कैसा लगा। अगला पोस्टर आएगा तो उसमें भी वीडियो बनाएंगे। आप मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो। डू शेयर योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स। दिस इज शमीम, यू आर वाचिंग की बाकी भी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।